साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आध्यात्मिक दुनिया। मित्रों, आध्यात्मिक दुनिया चैनल में आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है। मित्रों, हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। शेयर ना कीजिए, कम से कम एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, ना हम कोई साधु संत हैं, ना कोई भविष्यवक्ता है। हम भी आपकी तरह बिल्कुल साधारण और सिंपल से व्यक्ति हैं। आपके बीच हम कुछ अपनी तरफ से जो रूपरेखा हमने अपने द्वारा देखा है, जो ध्यान की अवस्था में और स्वप्न की अवस्था में जो हमने देखा है, उसको हम लेकर के कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। तो मित्रों, अगर जो आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो माँ के द्वारा हम बचपन से माँ का सेवक हूँ। बचपन जब मैं 7 साल का था तभी से मैं माँ आदिशक्ति की पूजा भक्ति आराधना करते चला आ रहा हूँ और भगवान शिव को मैं अपना आराध्य गुरु मानता हूँ। भगवान शिव के श्री चरणों में इस भक्त का सादर प्रणाम। तो मित्रों, चलिए हम थोड़ी चर्चा करते हैं। और चर्चा किस चीज़ करते हैं? आने वाला वर्ष सन 2026 जैसे ज्योतिषीय गणना के अनुसार देखा जाए तो यह वर्ष मूलांक 1 भगवान सूर्य का है। सूर्य भगवान इस सौर मंडल के स्वामी हैं और सभी ग्रहों के जो है यूँ कहें कि सभी ग्रहों के मूल हैं। तो यह साल दिखाता है कि यह वर्ष जो है बेहद कठिनाइयों और चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये भगवान रुद्र का संवत्सर है। आने वाले मार्च के महीने से हिंदू वर्ष 9 वर्ष रुद्र संवत्सर 2083 शुरुआत हो जाएगी। तो इसमें भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के द्वारा मुझे कुछ संकेत प्राप्त हुए थे, तो मैं उसे आपके बीच रखता हूँ। कृपया कर अगर जो यह रहस्य आपके समझ में आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। माँ ने मुझे दिखाया था स्वप्न में। आजकल भविष्यवाणियों की चर्चाएं बहुत तेज हैं। भविष्य मालिका हमारे देश संत गुरु अच्युतानंद द्वारा लिखित ऐसा ग्रंथ है जिसकी चर्चा आज विश्व भर में हो रही है, और कहीं न कहीं उसमें दिया हुआ प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक लाइन सत्य ही है। भगवान जगन्नाथ के द्वारा जो संकेत मिलते हैं वह भी 100% सत्य ही होते हैं। तो दोस्तों, माँ ने मुझे कुछ दिखाया था। उन्होंने दिखाया था, पहली बात महामारियों को लेकर उन्होंने यह दिखाया है कि सन 2026 में एक ऐसी महामारी आएगी, या फिर वो मानव निर्मित होगी या प्रकृति के द्वारा फैलाई जाएगी या फिर किसी जीव जंतु के द्वारा फैलेगी, परंतु एक ऐसी महामारी आएगी जो कोरोना से भी अधिक भयंकर होगी और पूरी दुनिया में फिर एक बार तांडव जैसा वातावरण होता हुआ दिखाई देगा। और छोटी छोटी जो महामारियां हैं वो बड़ी बीमारियों का रूप लेती हुई दिखाई देंगी। और दूसरा संकेत उन्होंने यह दिया है कि आने वाले समय में एलियन से संपर्क होगा। अर्थात सन 2026 में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एलियन के द्वारा सिग्नल प्राप्त होंगे और उस सिग्नल, यहाँ से सिग्नल भेजा जाएगा, वहाँ से सिग्नल आएगा, इसमें एलियन की पहचान होगी और इस कारण एलियन का हमला इस वर्ष में होने की आशंका उन्होंने पहले ही जताया है। फिर कुछ इस तरह से रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देंगी कि जो मतलब आज तक किसी ने नहीं सुना हो, और आकाश मार्ग से यह आवाज़ें बहुत प्रचंड रूप में धरती पर आएगी, जैसे धरती पर भूकंप आते हैं इस तरीके से, जिसे मालिका में भैरवी डाक कहा जाता है। और जो है उस तरीके से यह आवाज़ सुनाई देगी और इतनी तेज़ होगी कि जिसके कान में आवाज़ पड़ेगी या कान के पर्दे फट जाएंगे और बेहद दर्दनाक मौत भी हो सकती है। ऐसी आवाज़ सुनाई देने की आशंका है, उन्होंने यह स्पष्ट दिखाया है। और दिखाया है कि इस वर्ष जो है आधुनिक युद्ध होने की पूर्ण आशंका है, अर्थात विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी और यहाँ तक हो सकता है कि विश्व युद्ध भी हो जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, यह माँ ने मुझे संकेतवत दिखाया था तो आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह युद्ध का वातावरण माँ ने मुझे स्पष्ट दिखाया है। उसके बाद बड़े बड़े डैम टूटेंगे। अब ऐसे कहाँ डैम टूटेंगे, लेकिन इस वर्ष में 8 ऐसे डैम टूटेंगे कि जिससे भारी जनहानि होगी और बारिश, यानी कि हम यूँ कहें कि रौद्र संवत्सर है तो पंच महाभूत अपने चरम पर होंगे। माने ये भी दिखाया है पंच महाभूत
अपने चरम पर होंगे, अग्नि तांडव मचाएगी, जल मेघ वर्षा करेंगे काफ़ी मात्रा में, और लोग नदियाँ इतनी उफान पर होगी, गाँव के गाँव शहर के शहर डूबते हुए नजर आएंगे, बिजलियाँ कड़केगी और बिजली की वजह से बहुत जाने जाएंगी, धरती में बड़े बड़े भूकंप आएंगे जिसके कारण बहुत जनहानि होगी। तो इस साल काफ़ी उथल पुथल होने वाली है, इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारी दुनिया में, जैसे कि भौतिक दुनिया में देखा जाए तो जैसे संचार की व्यवस्था हुई, तो संचार की व्यवस्था भी कुछ ठप होती हुई दिखाई देती है। इस साल में संपर्क, बहुत सारे लोगों से संपर्क टूटता हुआ दिखाई देता है, और बहुत सारे पुराने लोग जो हमारे बीच रह रहे हैं वह इस वर्ष में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसी आपदाएं आ सकती हैं जैसे हृदय संबंधी रोग से ग्रसित होकर और अपना दम तोड़ सकते हैं। और इस वर्ष ये खुशखबरी ये है कि माँ ने दिखाया है कि इस समय जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगी, यहाँ तक कि हमारा देश उन्नति पर जाएगा और अन्य ग्रहों पर कदम रखेगा, इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। तो साथियों नमस्कार, फिर हम अगले एपिसोड में चर्चा करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय माता दी, जय भगवान शिव।